हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, वीक में एक बार हम लर्न बाय मैप्स के नाम से इस वीडियो को जरूर कंडक्ट करते हैं। समझते हैं पूरे वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट मैप्स थे करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स के। अब तक 40 सेट मैंने लर्न बाय मैप सीरीज के कवर किए। आज हम अपने 41st सेट को कवर करेंगे, लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के पहले मैप में। रिसेंटली एक मिसाइल टेस्ट किया गया अग्नि 5 का उड़ीसा के टेस्ट रेंज आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर से 5000 किलोमीटर के साथ इस मिसाइल की क्या रेंज है, यूरोप में कहां तक जा सकती है, अफ्रीका में कहां तक जा सकती है, आप यहां पर देख सकते हो। अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरी मिसाइल होती है क्रूज। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है और हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, और जो क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज भी कम होती है और हाइट भी कम होती है। क्रूज का एग्जांपल जैसे ब्रह्मोस और बैलिस्टिक का एग्जांपल जैसे अग्नि 5। ठीक है, क्यों दुनिया में कंट्री नहीं है जिसका नाम होना चाहिए था पैलेस्तीन? तो देखो, पैलेस्तीन नाम से कंट्री या एक टेरिटरी हुआ तो करती थी, पर उस कंट्री की जगह आज एक कंट्री या एक टेरिटरी आ चुकी है इजराइल। पहले यहां पर पैलेस्तीन होता था, मुस्लिम्स की कंट्री, अब यहां पर इजराइल है, जूस की कंट्री। तो ये पैलेस्तीनियंस कहां गए? अगर उनकी कंट्री होती थी तो पैलेस्तीनियन, जो मुस्लिम से पैलेस्तीनियन, वो आज यहां और बहुत थोड़े बहुत यहां रहते हैं। इसका नाम है गाजा। आपने सुना होगा यहां पर हमास है जो पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट भी करता है, बीच बीच में इजराइल से लड़ भी पड़ता है। पिछले 2 साल से यहां पर वॉर चल रही है और काफी बड़े स्केल पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस टाइम पे देखा जा रहा है इन गाजा। ठीक है, तो इजराइल और गाजा की वॉर असल में एक रिलीजियस वॉर है जूस और मुस्लिम्स के बीच में। तो इजराइल में जो धर्म फॉलो किया था उसका नाम है जुडाइज्म, उसके फॉलोअर्स को बोलते हैं जूस। ये कौन सा एरिया है? जहां एशिया खत्म हो रहा है, अफ्रीका शुरू होता है, वो एरिया है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा क्लोज टू एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या एलएसी इंडिया चाइना का बॉर्डर? नहीं, एलएसी इंडिया चाइना का बॉर्डर नहीं है। आपको पता होगा चाइना ने जम्मू एंड कश्मीर का एक काफी बड़ा हिस्सा इलीगली कैप्चर किया हुआ है, इसका नाम है अक्साई चिन। तो अक्साई चिन जहां खत्म होता है वहां पर असल में एक लाइन है जिस लाइन को बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो बस ये जो है ना एलएसी के बगल वाला एरिया है, हमारी वाली साइड। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड बीआरओ ने रिसेंटली कंप्लीट कर दी, जो बहुत जरूरी है। वॉर लाइक सिचुएशन में फोर्सेस को वहां डिप्लॉय होने के लिए रोड बहुत जरूरी होगी। इसका नाम है 135 किलोमीटर लॉन्ग चुशुल डेमचोक हाईवे। तो ये यहां पर नीचे है डेमचोक और ऊपर है चुशुल, और यही आगे रोड जाती है टुवर्ड्स दी दौलत बेग ओल्ड सियाचिन तक। तो हम बिल्कुल एलएसी के बगल बगल में एक रोड बना रहे हैं ताकि वॉर लाइक सिचुएशन में वहां पहुंचना इजी हो। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले जो गलवान इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे रीजन भी ये था, चाइना चाहता था हम इस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट ना करें, और हमारी सेफ्टी के लिए, फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल एलएसी के पास में ऐसी रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया चाइना के रिलेशंस में थोड़ी सी बेटरमेंट आई जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी इंडिया आए। अब आपको पता होगा चाइना में एक काफी इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज, एक यात्रा की जाती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक। तो वो यात्रा होती है ऑलमोस्ट यहां पर कहीं। वैसे तो ये तिब्बत में होती है, और तिब्बत एक अलग कंट्री था टिल 1950, पर 1950 में चाइना ने अपनी आर्मी को भेज के तिब्बत को एनेक्स कर लिया। ठीक है, तो यहां कहीं होती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, और उसके लिए जाना होता है यहां से। अब ये क्या है? ये है काला पानी। अब काला पानी जो रीजन है ना, पिछले कुछ सालों से नेपाल ने उसका डिस्प्यूट शुरू कर दिया कि काला पानी तो असल में हमारी टेरिटरी होनी चाहिए थी, इलीगली काला पानी को कब्जा के रखा हुआ है इंडिया ने। ये नेपाल ने एक ऑब्जेक्टिव शुरू कर दिया,
और नेपाल के जो ये वाले प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, ये इसको बहुत उठाते हैं। तो इनके हिसाब से ये जो काला पानी रीजन है ना, बिल्कुल काला पानी अगर आपको मैं दिखाऊं, ये हुआ काला पानी, बिल्कुल ये जो काला पानी रीजन है ना, इसको लेकर ये डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं कि असल में नेपाल का पार्ट था और इंडिया ने कैप्चर किया। असल में ऐसा नहीं है, पर हाँ इनके द्वारा ये डिस्प्यूट काफी ज्यादा उठाया जाता है। ठीक है, ये देखो इससे थोड़ा सा दूर है क्या, लिम्फेदुरा पास, वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, यहां से थोड़ा सा भी तो जाओगे लिम्फेदुरा पास, और ये बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है काला पानी की। ठीक है, नेक्स्ट मैप। ये मैप असल में क्या दिखाता है, अभी जो मैं आपको बता रहा था, तिब्बत जो इंडिया और चाइना के बीच में एक अलग कंट्री आता था, पर 1950 में तिब्बत को एनेक्स कर लिया चाइना ने, अपनी फौज भेज के इलीगली कैप्चर कर लिया। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, दो इलीगल ऑक्यूपेशन जम्मू एंड कश्मीर में। ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, और ये है अक्साई चिन, जिसको इलीगली कैप्चर किया हुआ है चाइना ने। जहां पर पीओके खत्म होता है वहां पर एक लाइन है, उसका नाम है एलओसी, और जहां अक्साई चिन खत्म होता है वहां पर एक लाइन है, उसका नाम है एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब इधर आते हैं। तो तिब्बत को 1950 में चाइना ने एनेक्स करना शुरू किया था, और ऑफिशियली चाइना ने डिक्लेयर कब कर दिया कि तिब्बत हमारा पार्ट है, 1965। उस चीज को रिसेंटली 60 इयर्स पूरे हुए, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जाते हैं तिब्बत की कैपिटल लहासा, और चाइना अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रहा है कि अब 60 इयर्स हो चुके हैं तिब्बत को चाइना का पार्ट बने। पर जो तिब्बतियन कम्युनिटी है उनमें से बहुत सारी इंडिया में भी रहती है, उनके हिसाब से तिब्बत को इलीगली कैप्चर किया हुआ चाइना के द्वारा। तो ये था एक्चुअल में तिब्बत, ठीक है, जिसकी कैपिटल थी लहासा। एक और न्यूज इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि जो वांग ही इंडिया के चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया है ना, उसके बाद एकदम से इंडिया चाइना रिलेशंस में काफी सारी डिस्कशन है। इंडिया और चाइना के बीच में एक माउंटेन पास एग्जिस्ट करता है, शिपकिला, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, पर क्योंकि अब तिब्बत चाइना के कंट्रोल में, तो फिर इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, शिपकिला। ये बंद था कोविड के बाद से, यहां से ट्रेड वगैरह बंद था। अब यहां से दोबारा से ट्रेड शुरू किया जाएगा। इंडिया चाइना प्लान टू रिज्यूम ट्रेड वाया शिपकिला पास। ला होता है माउंटेन पास, तो यह है शिपकिला। ठीक है, एक काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पावर प्लांट बनाया जाएगा, प्रॉपर टाउनशिप बनाई जाएगी। कहां पर बनाया जाएगा सब कुछ, ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ये ऊपर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और ये है ग्रेट निकोबार। अब यहां डिबेट बहुत बड़ी है, आप बना तो रहे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट बनेगा, पावर प्लांट बनेगा, टाउनशिप बनेगी, नेचर का क्या, वहां जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उसका क्या। अब इसको लेकर काफी डिबेट चल रही है, तो मुझे लगा आपको एक बार अच्छे से मैप दिखाना चाहिए। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो खत्म होते हैं लिटिल अंडमान पे, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो खत्म होते हैं ग्रेट निकोबार पे। ग्रेट निकोबार में भी बिल्कुल लास्ट में जाओगे, इंदिरा पॉइंट अब तो पानी के नीचे जा चुका है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स एक बार आपको अच्छे से, जैसे सेंट्रल आइलैंड जहां सेंटिनीज ट्राइब रहती है, जिसके साथ आज भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है दुनिया का, ठीक है। कार निकोबार जहां से निकोबार आइलैंड शुरू होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे, करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स के, इस क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मिलेंगे हम अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीक की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।